आज अफगानिस्तान की सरहद पर अस्पतालों में गिरते बम और अपनों को खोते लोगों का मातम एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन धमाकों की गूंज आज की नहीं है बल्कि 135 साल पुरानी है। जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है, मासूमों का खून बहता है, तो उंगलियां उस कागज की तरफ उड़ती हैं जिसे डूरंड लाइन समझौता कहा जाता है। एक ऐसी लकीर जिसे पाकिस्तान अपनी शान मानता है और अफगानी पश्तूनों के लिए वो ऐसा जख्म है जो दशकों बाद भी दिखा। 1893 में खींची गई इस लकीर ने न केवल जमीन बांटी बल्कि पश्तूनों के हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। आज जब हम बॉर्डर पर लगी कटीली तारों को खून से सना देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजों की वो एक जिद आज भी एशिया को राख करने के लिए काफी है? क्यों आखिर अफगानिस्तान इस लकीर को मिटा देने पर तुला है और क्यों पाकिस्तान इसे जिंदगी और मौत का सवाल मानता है? अफगानिस्तान के अस्पताल में जब बारूद से हमला हुआ और दुनिया की आंखों में आंसू आ गए, तब हमें लगा कि उसकी जड़ में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, जहां एक बंद कमरे में बैठकर करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला किया गया था। वो फैसला जिसने अफगानिस्तान का समुद्र छीन लिया और उसे हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर बना दिया। काश कि ये हमले उसे गुलामी के खिलाफ एक विद्रोह है। आज सुलझे हुए युद्ध के उस सच को तलाशेंगे जिसे समझने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जनरल विप्लव। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बुक। और आज डूरंड लाइन को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की शुरुआत करें, हमारी गुजारिश आपसे कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। चाहे तो आप जो स्कैन देख रहे हैं इसे अपने मोबाइल के जरिए स्कैन करके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ 1 सेकेंड वीडियो पॉज करना होगा। अब शुरुआत करते हैं इस कहानी को लेकर। डूरंड लाइन विवाद की क्या जड़ें जो हैं वो ब्रिटिश ग्रेट गेम में छिपी है। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो आज खून खराबा हो रहा है, इसकी कहानी आज से 125 साल पहले 1893 में शुरू हुई थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और मध्य एशिया में अपने दबदबे के लिए ब्रिटेन और रूस के बीच एक खतरनाक ग्रेट गेम चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि रूसी सेना अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकती है और इसी डर के चलते ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर मोर्टिमर डूरंड काबुल पहुंचे। वहां अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता 2670 किलोमीटर लंबी एक लकीर थी जिसने पश्तूनों के पुश्तैनी इलाकों को 2 हिस्सों में बेरहमी से बांट दिया। अब अफगानिस्तान का यह हमेशा से दावा रहा है कि अमीर पर दबाव डालकर यह दस्तखत कराए गए थे। यह संधि अफगानिस्तान दावा करता है कि 100 साल के लिए एक लीज जैसी थी। इतिहास गवाह भी है कि अंग्रेजों ने लकीर पश्तूनों की मर्जी के बगैर खींची थी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके लिए यह ब्रिटिश गुलामी की निशानी थी। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने पश्तून कबीलों के बीच नफरत और बंटवारे का ऐसा बीज बोया जो आज एक जहरीला पेड़ बन गया है। डूरंड लाइन न केवल जमीन बांटती है बल्कि परिवारों, उनकी संस्कृति और एक पूरी कौम की पहचान को भी 2 हिस्सों में चीरती है। आज जो बारूद बॉर्डर पर बरस रहा उसकी नींव उस समझौते में रखी गई जिसे पश्तून समाज ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। ये केवल एक सीमा रेखा नहीं थी बल्कि एक जीती जागती कौम के शरीर पर किया गया वो घाव था जो आज 133 सालों बाद भी दिस रहा है। अब सवाल कि अफगानिस्तान की ये लड़ाई पाकिस्तान से क्या समुद्र से कटने की है? अफगानिस्तान के लिए डूरंड लाइन को ना मानना केवल भावनाओं का खेल नहीं है बल्कि उसके वजूद की लड़ाई का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इस आर्टिफिशियल लकीर ने अफगानिस्तान को चारों तरफ जमीन से घेर दिया, उसे एक लैंड लॉक देश बना।
अगर डूरन लाइन का बंटवारा पश्तूनों की पुरानी पहचान और उसकी जमीन के हिसाब से होता तो अफगानिस्तान की सीमा अरब सागर के नीले पानी को छू रही थी। आज स्थिति यह है कि अफगानिस्तान को अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत और व्यापार के लिए पाकिस्तान के कराची और ग्वादर जैसे बंदरगाहों पर निर्भर होना होता है। अफगानिस्तान के पास अपना कोई समुद्री रास्ता नहीं और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अफगानिस्तान के हर शासक को यह महसूस होता है कि पाकिस्तान इस लाचारी का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। जब भी डूरन लाइन पर तनाव होता है, पाकिस्तान अपनी सीमाएं बंद कर देता है, जिससे अफगानिस्तान में खाने पीने की चीजों और तेल और जरूरी दवाओं की भारी किल्लत होती है। समुद्र तक पहुंचने की तड़प और आर्थिक गुलामी ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज भी इस लकीर को अपनी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानता है। इसलिए केवल सीमा का विवाद नहीं बल्कि एक देश के सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश है। काबुल को लगता है कि डूरन लाइन को खत्म किए बिना वो कभी भी सही मायनों में आजाद नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। यही छटपटाहट अक्सर बॉर्डर पर हिंसक झड़पों की शक्ल के तौर पर सामने आती है। पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने का हसीन ख्वाब देखा था। वहां की मिलिट्री ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की खतरनाक नीति भी अपनाई थी, जिसका मकसद था काबुल में एक ऐसी कठपुतली सरकार को बिठाना जो उनके इशारों पर नाचे। पाकिस्तान को भरोसा था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज होगा तो वो इस्लाम के नाम पर डूरन लाइन को एक पक्का बॉर्डर मान लेगा और पश्तून राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान को लगा कि धार्मिक पहचान पश्तून पहचान से बड़ी साबित हुई, लेकिन उसका अंदाजा गलत था। आज की जमीनी हकीकत बताती है कि पाकिस्तान ये मास्टर प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। तालिबान के लड़ाके जिन्हें पाकिस्तान ने कभी दोस्त समझा था, वो डूरन लाइन पर लगी पाकिस्तान की फेंसिंग को उखाड़ फेंक रहे हैं। तालिबान के लिए उनकी पश्तून परंपरा उनके मजहबी रिश्तों से कहीं ज्यादा पुरानी अटूट है। पाकिस्तान ने जिसे अपना सबसे बड़ा कवच समझा, आज वही तालिबान डूरन लाइन के मुद्दे पर पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। ये पाकिस्तान की उस विदेश नीति का सबसे बड़ी हार है जो पड़ोसियों को अपनी जागीर समझने के अहंकार पर टिकी थी। आज पाकिस्तान खुद अपने बनाए जाल में उलझा है, जहां उसका सबसे बड़ा हथियार ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पश्तूनों की इज्जत पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब सवाल क्या टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और डूरन लाइन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आज पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिलचस्प बात है कि टीटीपी का वजूद, उसकी ताकत सीधे तौर पर डूरन लाइन विवाद से जुड़ी है। पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि अफगान तालिबान अपनी जमीन पर टीटीपी को न केवल पनाह दे रहा बल्कि सुरक्षित ठिकाने और ट्रेनिंग भी मुहैया करवा रहा है। टीटीपी का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान के पश्तून इलाके में अपनी हुकूमत को कायम करना है, जो असल में डूरन लाइन को मिटाकर एक ग्रेटर पश्तूनिस्तान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। टीटीपी के लड़ाके खुद को डूरन लाइन के उस पार का हिस्सा मानते हैं और इस बॉर्डर को अंग्रेजों की साजिश करार देते हैं। पिछले कुछ सालों में टीटीपी ने पाकिस्तान के भीतर पुलिस और सेना पर सैकड़ों हमले किए। जब पाकिस्तान इनके खिलाफ अफगान सीमा के भीतर एयर स्ट्राइक या ड्रोन हमले करता है तो अफगान तालिबान उसे डूरन लाइन का उल्लंघन बताकर अपनी तोपों का मुंह खोलता है। एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जहां आतंकवाद और सीमा विवाद एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए टीटीपी दुश्मन है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वे उसी पश्तून पहचान के योद्धा जिन्हें अंग्रेजों ने जबरन लग किया था। ये विवाद विचारधारा की लड़ाई से ज्यादा जमीन और पहचान की जंग। पाकिस्तान की फौज अपने ही बॉर्डर पर ऐसी लड़ाई लड़ रही जिसका अंत खुद नजर नहीं आता। डूरन लाइन के दोनों तरफ रहने वाले करोड़ों पश्तूनों के लिए ये बॉर्डर सदियों तक सिर्फ एक कागज तक सीमित था। इसकी वजह कि उनके रिश्तेदार, उनके खेत, उनके कब्रिस्तान, उनके बाजार सरहद के दोनों तरफ थे। लोग बिना किसी रोक टोक पासपोर्ट वीजा के इधर उधर आ जा रहे थे, जैसे मानो एक ही आंगन में टहल रहे। पश्तूनों की संस्कृति में सरहद का कोई वजूद नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वन डॉक्यूमेंट रिजीम लागू कर दिया। इसके तहत अब हर आने जाने वालों के पास पासपोर्ट वीजा होना जरूरी है। इस फैसले ने सदियों पुरानी परंपरा को एक झटके में खत्म किया। इस फैसले ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम पश्तूनों की जिंदगी को नर्क बनाया। चमन और तोर खरम जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों पर हफ्तों से चल रही हिंसक प्रदर्शन आज इसी आजाद आवाजाही को खत्म करने के खिलाफ है। अफगानिस्तान की जनता इसे पश्तून संस्कृति और हजारों परिवारों को हमेशा के लिए जुदा करने की गहरी साजिश मानती है। पाकिस्तान की कोशिश डूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में कानूनी दर्जा दिलाने की, जबकि अफगान जनता इसे अपने पूर्वजों की जमीन पर खींची एक ऐसी लकीर मानती है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये मानवीय संकट इस राजनीतिक विवाद को ऐसी आग में बदल रहा है जो अब किसी भी बातचीत से बुझती नहीं दिख रही। ये केवल कागजों की लड़ाई नहीं है, लोगों के दिलों और उनकी जड़ों काटने की कोशिश भी है। लेकिन सवाल क्या अमेरिका के हथियार नहीं,
तालिबान को डूरन लाइन पर ताकतवर बनाया। देखिए 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकली तो अपने पीछे अरबों डॉलर के आधुनिक हथियारों का एक विशाल जखीरा छोड़ा। इसमें बहुत एडवांस गनशिप, नाइट विजन डिवाइसेस, हजारों बख्तर बम गाड़ियां शामिल हैं। तालिबान इन्हीं आधुनिक हथियारों के दम पर पाकिस्तान की रेगुलर फौज को डूरन लाइन पर टक्कर देगा। पहले की अफगान सरकारें पाकिस्तान के सामने कमजोर पड़ती थी क्योंकि मनोबल तो था लेकिन आधुनिक सामान की कमी थी। लेकिन अब तालिबान के पास न केवल लड़ने का दशकों का अनुभव है बल्कि वो तकनीक भी है जो पाकिस्तान की बराबरी कर सकती है। और यही वजह है कि अब बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में तालिबान पीछे हटने के बजाय पाकिस्तान की चौकियों पर भारी तोपों और रॉकेट से हमला कर रहा है। ताकत के पावर बैलेंस में ये बदलाव पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब है। जिस डूरन लाइन को पाकिस्तान ने अरबों रुपए खर्च कर कटीली तारों सुरक्षित करने की कोशिश की थी, आज वही तारें तालिबान की आधुनिक राइफल्स और भारी तोपों के निशाने पर है। डूरन लाइन पर होने वाला मुकाबला दो सेनाओं का नहीं बल्कि एक बेहद अनुभवी लड़ाके गुट और एक पारंपरिक फौज के बीच के खतरनाक जंग है। अमेरिका के छोड़े हुए हथियार आज पाकिस्तान की मुसीबत है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की डूरन लाइन का कोई शांतिपूर्ण समाधान क्या 133 साल बाद मुमकिन है? देखिए डूरन लाइन का विवाद ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कोई भी पक्ष 1 इंच पीछे हटने को तैयार है। पाकिस्तान की इस लकीर को छोड़ने का मतलब है अपने देश का करीब 40% हिस्सा और कुदरती खजाने वाला इलाका हमेशा के लिए खो देना, जो उसके वजूद के लिए सुसाइड जैसा है। वहीं अफगानिस्तान के लिए इस लकीर को स्वीकार करना अपनी ऐतिहासिक पहचान और पश्तून भाइयों के साथ गद्दारी करने जैसा। दोनों देशों की जिद ने सीमा को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक बना। जब तक पश्तून राष्ट्रवाद की भावना जिंदा है विवाद खत्म नहीं होगा। सवाल क्या आने वाले समय में ये इलाका एशिया के एक और भीषण युद्ध का केंद्र बनेगा या फिर दोनों देश आपसी बातचीत के जरिए ओपन बॉर्डर जैसा कोई रास्ता निकाल पाएंगे जिससे पश्तूनों के दिल भी न टूटे और देशों की सरहदें भी सुरक्षित रहें। फिलहाल अविश्वास, नफरत और बारूद की गंध इतनी ज्यादा है कि शांति की हर बात बेकार है। डूरन लाइन आज भी उन मासूमों की जान ले रही जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये लकीर याद दिलाती है कि पुराने साम्राज्यों की गलतियां सदियों तक आने वाली नस्लों को खून के आंसू रुलाती रहेंगी। ये कहानी अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग की कहानी।